ओम शांति। 25 अप्रैल 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे तो स्वयं को बाप समान बनाएंगे, निर्माण बनेंगे, पर उपकारी बनेंगे और सुखधाम का मालिक बनने लायक बन जाएंगे। तो आज सारा दिन मुरली का मनन चिंतन करते रहेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं सुखधाम का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर, जैसे बुद्धि के अभिमान का बंधन, व्यर्थ संकल्पों का बंधन और भी जो भी बंधन है, निंदा स्तुति मान अपमान में देह भान के कारण जो फीलिंग आती है उसके बंधन से मुक्त हो। कर्म क्षेत्र में कर्म करते समय निंदा स्तुति मान अपमान में समान स्थिति रखते हुए और बंधनों से मुक्त होकर फरिश्ता स्थिति से कर्म करने वाले बंधन मुक्त आत्मा में बनती जा रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा की विशेषताएं क्या होती है। ज्ञानी तो आत्मा उसे कहते हैं जो समझदार होती है, बुद्धिवान होती है, जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का भंडार है, जिसका हर संकल्प समर्थ है। और ऐसी ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा भी होती है और युक्ति युक्त भी होती है। ऐसी आत्मा पर उपकारी भी होती है, निर्माण भी होती है, समय स्थान व्यक्ति को देख करके कार्य करती भी है और दूसरों से करवाती भी है। ज्ञानी तो आत्मा सदा ही करावनहार की स्मृति में रहती है और हर कर्म और चलन उसकी हर कर्म और चलन श्रीमत प्रमाण होती है। तो इस तरह ज्ञानी तो आत्मा की विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है और चिंतन करना है ज्ञानी तो आत्मा की और क्या क्या विशेषताएं होती है। तो वो सर्व की प्रिय होती है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ युक्ति युक्त होकर के चलती है और सबके गुणों को ही धारण करती है और उसकी दृष्टि कभी भी अवगुणों पर नहीं रहती। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि पावन बनने के लिए पावन बनने का सबसे पहला पुरुषार्थ रहेगा अचल अडोल स्थिति। अचल अडोल स्थिति का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि के लिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के बल से हम अपनी अवस्था को अचल बना सकते हैं, कभी भी हिलेंगे नहीं। निश्चय से बल मिलता है, निश्चय से हम सर्विस कर सकते हैं, निश्चय के आधार पर ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय के आधार पर बाप को याद कर विकर्म विनाश कर सकते हैं। तो निश्चय किस किस में चाहिए? पहला निश्चय श्रीमत पर निश्चय। आंख बंद करके बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि श्रीमत में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि बाप रिस्पॉन्सिबल है। बेहद का बाप को जो समझ लेता है वो कभी मूंझता नहीं है, क्योंकि श्रीमत से जब लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो आत्मा हर कदम में विजयी बन जाती है। तो इसलिए श्रीमत पर विजय। दूसरा है सर्विस पर निश्चय। जब हम सर्विस पर निश्चय करते हैं तो जो भी कर्म करते हैं उसमें सफलता होती है। निश्चय जो सर्विस में निश्चय बुद्धि होकर सर्विस करता है उसके प्रति बाप का लव रहता है, वो बाप के दिल पर चढ़ा रहता है। तो सर्विस पर निश्चय करके हड्डी सेवा देनी चाहिए और जैसे ही हड्डी सेवा करेंगे, किसी बात में संशय नहीं उठाएंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। फिर है विनाश पर निश्चय कि हमें विश्वास है कि जो इस संगम युग पर बाबा आकर पावन दुनिया का विनाश कराते हैं और हम नई दुनिया की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं। निश्चय है भंबोर को आग लगनी है तो हम हिलेंगे नहीं,
ही अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे। फिर है ड्रामा पर निश्चय। जितना ड्रामा पर निश्चय होगा उतना स्थिति अचल अडोल रहेगी, क्योंकि हर इस ड्रामा में हर आत्मा का अविनाशी पार्ट है, पार्ट की रिकॉर्डिंग है जो बदल नहीं सकती है। तो भक्ति, तो बाबा ने कहा भक्ति के बाद ही जो महाभारत लड़ाई होती है तो विनाश तो होना ही है। तो इस समय ये भी ड्रामा में नूंद है। ये अविनाशी ड्रामा है, अविनाशी पार्ट है, अविनाशी रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए ड्रामा के पार्ट को, जब ड्रामा की राज को बुद्धि में रख के अपनी स्थिति को सदा ही अचल अडोल रखना है। फिर है दूसरी विधि, गुण मूर्त बनना है, धारणा मूर्त बनना है। कर्मणा सेवा अथक होकर करनी है। ज्ञानी तू आत्मा पहले सोचती है फिर कर्म में आती है, तो पश्चाताप नहीं करना पड़ता, ये धारणा करनी है। सर्विस सेवल बन करके सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना मिले ऐसा बनना है। तो ऐसे बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो इसीलिए आज दूसरों को मान दे करके, निर्माण बन करके, परोपकारी बन करके दूसरों की सेवा करनी है, जो शिक्षा देनी है। तो दूसरा कभी भी हमारी शिक्षा को माइंड नहीं करेगा। तो सबसे प्यार से चलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सबके साथ प्यार से चलते थे, युक्ति युक्त होकर के चलते थे, सबको सम्मान देते थे और शिक्षा देते थे। तो ये धारणाएं हमें भी करनी है। तो फिर है माया जीत बनना। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, ग्रहचारी बैठ जाती है। तो माया का सामना सबको ही करना पड़ता है। माया जीत बनने के लिए देह अभिमान से अपने आप को मुक्त करना है। सूक्ष्म बुद्धि का अभिमान भी हो जाता है, संकल्पों का अभिमान, अपने विचारों का अभिमान, मान शान का अभिमान, इन सब से अपने आप को मुक्त करने के लिए देही अभिमानी का अभ्यास करना है और अपने स्वभाव को निर्माणचित बनाना है और दूसरों को सम्मान देना है। तो माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी सेवा करते करते ये भी बात आ जाती है, मैं फलाना हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ। तो इन सब बातों से जो मुक्त होंगे वो ही मायाजीत बनेंगे। याद के लिए बाबा ने कहा याद से अवस्था पक्की हो जाती है और याद से बल मिलता है। याद करने से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। इसकी विधि है यथार्थ पहचान। आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती है। आत्मा का स्थान भ्रिकुटी के बीच है, इसलिए उसको अजब सितारा बोलते हैं। ये स्टार मिसल है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, आत्मा ही सारे कर्तव्य करती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है। तो परमात्मा को भी बाबा ने आकर आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया। परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, नॉलेज फुल है। वो परमात्मा बीज रूप है, चैतन्य बीज रूप है, निराकार है। आत्मा और परमात्मा का साइज एक ही है। तो उस पिता की याद से आत्मा को पावन बनाना है। फिर है संबंध। उस पिता के संबंध से हमें, जो हमारे लिए पराये देश में आते हैं और हमें उनके लिए ही महिमा है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो स्वर्ग के लायक हमें बनाते हैं और सुख धाम का वर्षा देते हैं। तो इसी तरह वो टीचर ज्ञान का सागर है, राजयोग सिखाते हैं, गुया बातें सुनाते हैं। इस स्कूल में सब नंबरवार होते हैं। हमें सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। इस पढ़ाई को अच्छी रीति समझना है। वो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, पति से पावन बनाते हैं और घर का रास्ता बताते हैं। तो चक्र को बुद्धि में रखना है। स्टार्टिंग में ईश्वरीय राज्य था, सभी आत्मा सतु प्रधान थी। सूर्यवंशी में लगभग 150 वर्ष आयु थी। आयु लंबी होती है। यहाँ जो सूर्यवंशी होते हैं वही 84 का चक्र लगाते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं तो मध्य में वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो भक्ति शुरू हो जाती है, जो आयु है वो भी कम हो जाती है। आत्मा की अवस्था जब जड़ीभूत हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, आयु कम हो जाती है। अंत में फिर बाप हमारे लिए पराये देश में आते हैं। पराये देश में आकर के नए धर्म और नए युग की स्थापना करते हैं। हम ब्राह्मण ही सुखधाम के फिर मालिक बनते हैं। सृष्टि का पूरा चक्र कैसे फिरता है इसका ज्ञान देते हैं। सेवा का हमें शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाप का उनके प्रति लव रहता है। गंगा के स्नान करने से आत्मा स्वतः प्रधान नहीं बनती है। बाप का परिचय देना है। आत्मा निर्लेप नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कल्प की आयु क्या है? तो बाबा दूर देश से आता है। ये पराया देश क्यों कहा जाता है? इन सब का मनन चिंतन करके सेवा करनी है और सेवा का शौक रखना है। ओम शांति।